ओके, थैंक यू ऑल। आप लोग क्लास में हो? ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम टीना है, एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर। अभी फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ चक्रस के बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला जो हमारा चक्र आ रहा है, स्क्रीन पे आ गया। हाँ। सब, सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र मतलब, रूट का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन। जैसे हम जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, या फिर ये हमारे ट्री होते हैं, जैसे इनमें क्या सबसे मजबूत क्या होता है? जड़ मजबूत होती है सबसे ज्यादा। घर जब हम बनाते हैं उसकी नींवों को हम स्ट्रोंग रखते हैं, है ना। घर की नींवों को मजबूत बनाते हैं ताकि ऊपर जो बिल्डिंग बने वो एक स्टेबल रहे, टूटे नहीं। सेम वे में जो ये वाला चक्र होता है ना, ये फाउंडेशन होता है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी की जो नींव होती है, हमारी बॉडी का जो बेस होता है, वो ये चक्र है, रूट चक्र। रूट है, रूट का क्या मतलब होता है? जड़। रूट का मतलब क्या होता है? जड़। तो अगर हमारी जड़ स्ट्रांग होती है ना, अगर हमारी रूट स्ट्रांग है, तो हमारे बाकी के चक्रास भी बैलेंस्ड वे में काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ते हैं कि भाई होता कहाँ है ये। बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, यानी जब हम धरती पे एक चौकड़ी लगाकर या आसन लगाकर बैठते हैं, तो जो पार्ट हमारा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका जो बिल्कुल बेस होता है, बिल्कुल नीचे, वो जो अर्थ को टच करता है, वहां पे रूट चक्रा की प्रेजेंस होती है। तो इसकी लोकेशन जाननी क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब भी मेडिटेशन करते हैं, डेप्थ में जब हम ब्रीथ करते हैं, जनरली अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हम में से मैक्सिमम लोग जो है ना शैलो ब्रीदिंग करते हैं। हम लोग शैलो ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ नहीं करते। तो अगर आपको किसी चक्र को एक्टिवेट करना है, मतलब उसको बैलेंस करना है ना, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो ब्रीदिंग होता है अलोंग विद क्रिस्टल। आप क्रिस्टल को अपने पास रखो, और आपको जो ब्रीदिंग करनी है, सांस जो लेनी है, गहराई, जो मैं पोजिशन आपको बता रही हूँ ना, आपकी सांस वहां तक जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने चक्रास पर काम करते हैं। जनरली इसका एलिमेंट जो होता है ना, वो अर्थ होता है। अर्थ को हम सिक्योरिटी और सर्वाइवल से एसोसिएट करते हैं। सबसे पहला चक्र जो है वो रूट को माना जाता है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे एक दो तीन चार, नो। रूट चक्र जो है सबसे पहला चक्र माना जाता है, जो हमारी ग्राउंडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ग्राउंडिंग आज के टाइम में बहुत इसेंशियल हो गई है सबके लिए। क्यों इसेंशियल हो गई है ग्राउंडिंग? क्योंकि एनर्जी के जो इश्यूज हैं वो आज के टाइम में मैक्सिमम आ रहे हैं लोगों को। जैसे मूड स्विंग्स होना, या आप किसी भी इंसान से मिले, आपने उसका ऑरा एब्जॉर्ब कर लिया। जनरली हम जब किसी से भी मिलते हैं, जैसे कुछ लोगों से हम पहली बार मिलते हैं और वो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मतलब कि कभी नहीं मिले होते, पर आपको मिलते हैं वो, तो आपके तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक एनर्जी जो उसकी है वो गेज कर ली, और लेकिन वो एनर्जी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट भी करती है, क्योंकि हमारा कॉर्ड कनेक्शन बन जाता है। इवन आप यहाँ पे बैठ के किसी के बारे में सोचोगे भी ना, तो आपका उससे कॉर्ड कनेक्शन बन जाएगा। जब भी कॉर्ड कनेक्ट हमारा किसी से बनता है, और सोचने से कॉर्ड कनेक्ट होता है, अगर हमारा खुद का ऑरा भी स्ट्रांग नहीं है ना, तो कोई इंसान हमारे बारे में सोच रहा है, तो उसके साथ भी हमारा कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। कॉर्ड कनेक्ट जो है सबसे ज्यादा जो होती है ना, इस तरह की, वो रूट चक्रा और सैक्रल, यहाँ से कनेक्ट होती है। उससे ऊपर थोड़े से हायर चक्रास आ जाते हैं, वहां की कॉर्ड्स भी होती हैं, लेकिन जो मेन कॉर्ड कनेक्शन होता है ना, वो रूट और सैक्रल चक्रा से होता है। तो अगर आप लोग इसको बैलेंस नहीं करोगे, अगर आप लोग इसकी ग्राउंडिंग नहीं करोगे, तो जनरली इमोशनल डिस्टरबेंसेस आप लोगों में आएगी। ठीक है, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जल्दी, उन लोगों को रूट चक्र का इश्यू होता है, इमोशनल इश्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि ग्राउंडिंग हम लोग करते ही नहीं है आजकल। और जो इविल आई का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे कॉर्ड जुड़ते हैं, यहीं से हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है, इस वजह से फिर हमें प्रॉब्लम आती है। इसमें देखो, मैंने आपको इसकी पिक्चर दिखाई थी, 4 पेटल लोटस था, है ना। 4 पेटल, इसकी 4 पेटल्स क्यों है?
माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस और ईगो, इस सबको एक मतलब ये चार चीजें जो है इससे रिलेटेड होती हैं। तो जब भी हमें प्रॉब्लम आएगी हमारे रूट चक्रा में ये चार चीजें अफेक्ट होंगी। एनिमल्स को भी जो जोड़ते हैं इसके साथ में, वो एनिमल को हम जोड़ते हैं, हाथी को जोड़ते हैं, ठीक है, और बुल को जोड़ते हैं कि ये जो हाथी है ना वो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, ठीक है, और जो बुल होता है वो विल पावर का प्रतीक होता है। तो ये सारी चीजें हमारे रूट चक्रा से एसोसिएट होती है। कलर इसका रेड होता है, ठीक है, एनर्जी, पैशन, हमारी जो फ्री विल होती है, हमारी विल होती है, जैसे कि जिंदा रहना है, या एक पावर होती है किसी में कि क्या ऐसा फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, जो हमें इस अर्थ में, इस रेलम में अच्छा परफॉर्म करने पे मजबूर करता है। तो वो रूट चक्र ही होता है हमारा, ठीक है। अब रूट चक्रा को अगर मैं बोलूं कि एक ओबेसिटी का जो रीजन है वो भी रूट चक्रा होता है, किसी को ओबेसिटी है बहुत ज्यादा तो वहां पे भी इम्बेलेंस रूट चक्रा होगा, इमोशनल इश्यूज है इम्बेलेंस रूट चक्रा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूट चक्रा के इम्बेलेंसेस में जैसे कोई बहुत थक जाता है, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज हैं, पेन हो रहा है, वेट प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि हमारी जो किडनीज वगैरह है ना ये रूट और सैक्रल चक्र के आसपास होती हैं। किसी को किडनी इश्यूज हैं, और ना आज के टाइम में आप देखना कि किडनी की प्रॉब्लम कितनी बढ़ गई है लोगों को, किडनी से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मेंटली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। इसके ना रीजंस बहुत सारे हैं, कि ऐसा नहीं है कि भाई एक कोई रीजन हो। जैसे हम लोग जो है वो फोन जो है मैक्सिमम फोन देखते हैं, सुबह उठते ही फोन देखते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं ना हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है ना वो इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। यानी ये सारा ना हॉर्मोन्स हो गए, हमारे चक्रास हो गए, सारे इंटरकनेक्टेड है। जनरली चक्रास हम आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये तुम्हारा चक्रा इम्बैलेंस है ना, हमारी बॉडी में तो उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, या आप बोल सकते हो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे सूक्ष्म शरीर में ये जो वर्ल्स हैं इस तरह से सर्कल की शेप में चक्रास जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कल्स। किसी को चक्रा बिल्कुल ही नहीं देखा हो, किसी ने, ऐसे कोई है क्या बिल्कुल पता ही ना हो चक्रा क्या होता है? जनरली तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रहा है, चक्रा जो टर्म है बहुत ज्यादा यूज होने लग गई है आजकल, पर वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। कभी किसी ने ललिता सहस्त्र नाम सुना है? हाँ मैम। तुमने सुना है, हाँ। ललिता सहस्त्र नाम जब हम सुनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चक्रास के बारे में बताया हुआ है, ये सुना है ढंग से चक्रास के बारे में? हम्म। नहीं सुना, उसको ढंग से सुनना। उसमें सातों चक्रास, उनकी देवी और उनका फूड, उनको भोग क्या लगता है। हर एक चक्र की ना एक देवी भी होती है, जैसे हमारा रूट चक्र है ना उसकी डाकिनी देवी होती है, उसका एक भोग भी होता है। तो ये सारा काफी डेप्थ हो जाएगा। जनरल टर्म में आपको बताया मैंने कि ललिता सहस्त्रनाम को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि वो हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करने में काम आता है और हमारे सेवन चक्रास को बैलेंस करने में काम आता है ललिता सहस्त्रनाम। उसके अंदर हर एक चक्र के बारे में बताया गया है, उसको ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो जब हमारा इतना एनिशेंट टेक्स्ट है, इतना एनिशेंट, मतलब हम लोग उसको सुनते आ रहे हैं, ललिता सहस्त्रनाम जो बना था ना उसके पीछे ना बहुत डीप स्टोरी है, और एक एक नाम के पीछे बहुत बहुत सालों तक जब किया था महर्षि ने। अब मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आया तो मैं जरूर बता दूंगी आप लोगों को। तो तब उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। तो बहुत हमारा एनिशियंट टेक्स्ट है ये, एनिशियंट सहस्त्र नाम, बहुत सारे सहस्त्र नाम है हमारे पास। तो इसके अंदर जब चक्रास के बारे में है, आप अपने पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, उसमें भी चक्रास के बारे में है। चक्रास एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के। और देखो कोई भी जब चीज चलती है ना उसको एनर्जी चाहिए होती है मूवमेंट करने के लिए, काम करने के लिए। हमारे जो चक्रा से रिलेटेड उस चक्रा में जहां पे भी कोई भी चक्र एसोसिएट है वहां पे नर्व्स का एक गुच्छा होता है। उन नर्व्स के अंदर काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी? डॉक्टर कहेगा कि न्यूरॉन से आती है, कोई कहेगा ब्लड से आती है, लेकिन वो न्यूरॉन्स, वो ब्लड भी किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चक्रास जो है वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ पे चक्रा एनर्जी काम में आती है, ठीक है। तो एक मेडिकल डॉक्टर आपको चक्र नहीं बता सकता, चक्रा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ
जो हीलर्स होते हैं वो बता सकते हैं। कोई आप लोग मेडिटेशन जो लोग करते हो, मेडिटेशन में भी हमने हमें अपने चक्रास में वाइब्रेशंस फील होती हैं। ठीक है, तो वहां से चक्रा का कंसेप्ट आया है। और हाँ, बिल्कुल ये चक्रास होते हैं। आप लोग जब डेप्थ में मेडिटेट करोगे तो आपको एक एक चक्रा पे ना वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी क्रिमेशन ग्राउंड में गए कहीं पे, या फिर आपका कोई बहुत क्लोज है ना, वो मान लो कोई मतलब फ्रेंड है या सर्कल में, या किसी के बारे में सुना, किसी के डिपार्ट होने के बारे में आपने सुना किसी से, तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोगों ने ये बोला है कि हमें ना मणिपुर चक्रा के अंदर वाइब्रेशन फील हो रहे थे, बहुत ज्यादा मूवमेंट फील हो रहा था, जैसे जैसे बटरफ्लाईज फील हो रही थी। मणिपुर चक्रा हमारे नाभि के पास में होता है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा था? क्यों क्यों उनको उधर वाइब्रेशन फील हुई, क्यों हुआ? क्योंकि एक कनेक्ट बन जाता है आपका किसी चीज के बारे में। मैंने बोला ना, जिस भी चीज के बारे में हम सोचते हैं ना, उसके साथ हमारे कॉर्ड्स जुड़ते ही जुड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है अच्छा सोचो। जैसे जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवीज जो लोग देखते हैं ना, वहां से एनर्जी पोर्टल्स बनते हैं। इवन आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि कोई मूवी, हॉरर मूवी जो है उसकी शूटिंग हो रही है, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए। क्यों? जिस तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करोगे ना, वैसे ही आप फील करने लग जाते हो। तो इट्स बेटर, कल मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन, इसकी क्या वैल्यू है, क्यों हाई होना जरूरी है। तो जब भी हम अपने काम करते हैं, तब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। ठीक है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों डेवलपमेंट होती हैं। फिजिकल मतलब जो डिजीजेस हैं, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनका आपको आपकी बॉडी, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। आपका जो स्पैन होता है, यानी कितना टाइम आपको लग रहा है रिकवर करने में, वो जल्दी रिकवर हो जाते हो। मेंटल में कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो आप उससे आप निकल जाते हो। और स्पिरिचुअल में क्या होता है कि कोई आप मेडिटेट करना चाह रहे हो, आप हायर रेलम से गाइडेंस लेना चाह रहे हो, आप अपने एंसेस्टर से जुड़ना चाह रहे हो, उस केस में भी हेल्प होती है। तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन हमारे चक्रास बैलेंस होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल तो ठीक है, यूज होते ही होते हैं। कौन से क्रिस्टल यूज होते हैं, चलो पहले क्रिस्टल ही देख लेते हैं, क्योंकि क्लास तो हमारी क्रिस्टल की है। लेकिन आज का जो टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीजों को कॉम्बाइन, मतलब कॉम्बिनेशन करके यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं आपको कहूँ कि एक मुद्रा लगा के बैठ जाओ, तो क्या आप उस मुद्रा को आधा घंटा, एक घंटा लगा के बैठे रहोगे? हमें बहुत सारे काम है ना। तो एक दो तीन चीजों को एसोसिएट कर दिया जाता है ताकि जल्दी इफेक्ट आए। ठीक है, क्रिस्टल हम इसलिए यूज करते हैं कि आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो अपने चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, तो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो, और कम समय में आप लोग वो काम अपना कर पाओ। ठीक है, जैसे ये योगा पोजेज है, ये योगा पोज है हमारे जो रूट चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए। देखो, इसमें सारा पूरा का पूरा जो भार है, जो बेस बन रहा है, देखो हमारे मूलाधार पे बन रहा है ना। तो ये योगा पोज है। इसके अलावा कुछ एफर्मेशंस होती हैं। एफर्मेशन क्या है? ये एफर्मेशन अगर आप डेली बोलोगे ना, अभी मैं क्रिस्टल्स बताऊंगी आपको इसके कौन से होते हैं, वो क्रिस्टल को हैंड में लेके, अगर आप, लेकिन वो प्रोग्राम एनर्जाइज होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप अगर हाथ में लेके ये एफर्मेशंस डेली बोलोगे ना, तब भी 40 डेज तक प्रैक्टिस करोगे, तो ये हमारा रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। उसमें हमें कहना क्या है और करेगा कौन? मैंने आपको सिम्टम बताए ना, जिन लोगों को इमोशनल डिस्टरबेंसेस बहुत होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इश्यूज है, लोअर बॉडी में, लोअर बैक में पेन रहता है, ठीक है, फर्टिलिटी का इशू है, उस केस में ये कर सकते हैं। उसमें बोलना क्या है? आई एम कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड थ्रू द अर्थ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, हमारे जितने भी अनवांटेड एनर्जीज होती है ना, वो हमें ग्राउंड कर देनी चाहिए। और इसकी ना एक प्रॉपर मेडिटेशन भी आती है, जिसके अंदर आपकी ग्राउंडिंग करवाई जाती है। ठीक है, ताकि अनवांटेड एनर्जी सारी अर्थ में अब्सॉर्ब हो जाए। आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सपोर्टेड बाय मदर अर्थ। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं है अभी यहाँ पे? हैंड रेज कर देना अगर हो तो।
आई हैव एवरीथिंग आई नीड, मतलब मेरे पास सब कुछ है जो भी मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी बॉडी मेरा घर है, मैं धरती माँ से अच्छे से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, मुझे बहुत बाहर बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, लाइफ की जो प्रोसेस है मुझे उसमें पूरा विश्वास है, क्योंकि लाइफ की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, हमारे मूलाधार से तो शुरू होती है। ठीक है, तो ये एफर्मेशंस ऐसी हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इन एफर्मेशंस को बोलोगे, और जो मैंने क्रिस्टल रिकमेंड करूंगी वो हाथ में लेकर फिर बोलोगे, तो आप लोगों को मतलब बहुत फायदा होगा। खास करके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आजकल सबको है, किसको नहीं है। फर्टिलिटी इश्यूज तो हर दूसरे तीसरे घर में आपको देखने को मिल ही जाते हैं, अपने रिलेटिव्स में भी देख लो आप लोग। ठीक है, स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम बहुत होने लग गई है, मैंने बताया, क्योंकि ग्राउंडिंग हम करते ही नहीं है। मदर अर्थ से हमारा कनेक्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया है, मदर अर्थ से हम कनेक्ट ही नहीं करते हैं आजकल। पहले तो ऐसा होता था ना, हम खाना खाते थे तो क्या था, नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो हमारी ग्राउंडिंग हो जाती थी। अभी तो आजकल या तो बेड पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, नहीं तो खड़े होके प्लेट हाथ में ली और खाना खा लिया। तो ग्राउंडिंग कहाँ गई, ग्राउंडिंग होती ही नहीं है। फिर हमें नंगे पैर चलना चाहिए। नंगे पैर कहाँ पे, घास पे, मिट्टी पे, वो भी खत्म हो गया है। अब फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो हम क्या है घर में जो अर्दन पॉट, जो गमले होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी इतने ज्यादा नहीं लगा पाते हैं कि माली आता है ठीक है देखता है, लेकिन जो पहले हम खुद काम किया करते थे ना, मिट्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उससे भी ग्राउंडिंग होती है। चक्र के जो एसोसिएटेड देव होते हैं वो होते हैं गणपति जी, इससे जो प्लैनेट रिलेट करते हैं ना वो हम केतु करते हैं। अब आप यहाँ से देखो, मैंने ये बोला कि नीचे के जो दो चक्रास होते हैं, इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी होता है। पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो जो हमारे ट्रॉमास होते हैं, वो भी इसमें स्टोर होते हैं। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि कोई भी रीजन नहीं निकलता और लो बैक पेन रहती है, कोई भी कारण नहीं होता, लो बैक पेन रहती है ना। अब फर्टिलिटी का भी सब कुछ दिखा लेते हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि केतु का एसोसिएशन आ गया उसके साथ में, मैंने बोला प्लेनेट केतु एसोसिएट होता है, केतु का एसोसिएशन आ गया। तो क्या है, केतु ना पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, जितने भी हमारे पास्ट लाइफ की अच्छी बुरी चीजें होती हैं वो केतु लेके आता है। इसीलिए इससे रिलेटेड हमने किसको किया, केतु को किया। और इससे रिलेटेड हमने जो देवता देखे वो कौन है, गणपति जी। गणपति जी की, जब हम गणपति जी के मंत्र पढ़ते हैं ना, ठीक है, बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इसका भी जाप किया जा सकता है। वैसे तो इसका बीज मंत्र भी होता है, ठीक है, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये भी करते हो, और आसन कौन सा लोगे, लाल रंग का, क्योंकि चक्रा का रंग मैंने बताया लाल होता है, ब्राइट रेड। तो उससे भी आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके रेड जेस्पर, रेड टाइगर आई, गार्नेट। ठीक है, इसके अलावा हेमेटाइट होता है। ठीक है, हेमेटाइट। बदलना नहीं। ओ, म्यूट म्यूट कर दूं तो कैंसिल नहीं करना है उसको, आप यूट्यूब चलाओ। कौन चिल्ला रहा है इतना, इतना कौन चिल्ला कहाँ रहा है। चला? तो दे दे यार तू। मैंने म्यूट कर दिया है। किसी को भी कुछ भी बात करनी हो हैंड रेज कर देना, ठीक है। तो ये जैसे हेमेटाइट होता है वो भी, इवन ब्लैक टॉर्मलिन भी हमारे रूट चक्र के लिए हम यूज करते हैं। ये देखिए, आप रेड कलर के सारे हैं, लेकिन हाँ, ओवर एक्टिवेट रूट चक्र है, अंडर एक्टिवेट रूट चक्र है, ये हमें जो जब हम चक्र एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है। तो उस केस में फिर कौन सा देंगे, ठीक है, कम एक्टिवेट हो रखा है, कम कम मतलब हमें कुछ इश्यूज इस तरह के आ रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि स्लगिश हो गया है उसका मूवमेंट। मूवमेंट स्लगिश कैसे होता है चक्र का, उसकी जो एनर्जी सेंटर्स है ना वो अफेक्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो उस केस में फिर हम कौन सा वाला चक्र वो करेंगे, कई जगह पे हनुमान जी की को भी एसोसिएट करते हैं रेड कलर की वजह से इसके साथ में, तो हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, पर जनरली मैं गणपति जी का मंत्र बोलती हूँ। और अगर मान लो ये क्रिस्टल्स आप अपने हाथ में रखिए और गणपति जी का मंत्र करिए, या फिर जो मैंने एफर्मेशंस बोली हैं वो बोलिए, वट एवर फील्स, मतलब कनेक्ट, यानी आपको जिससे भी whatever, मतलब जिस भी चीज से आपको कनेक्टेड फील होता है ना, वो आप कर सकते हो। जैसे किसी का कनेक्ट गणपति जी से बैठता है, किसी का हनुमान जी से बैठता है, किसी का कनेक्ट एफर्मेशन बोलने से बैठता है, वो इजी लगती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक मुद्रा भी आती है इसकी,
ठीक है, वो मुद्रा भी हम कर सकते हैं, वो यानी आप अगर मेडिटेट करने बैठे तो आप ये मुद्रा कर सकते हो, पृथ्वी मुद्रा। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ एलिमेंट होता है इसका, तो आप कौन सी मुद्रा लगाओगे? पृथ्वी मुद्रा लगाओगे, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी मुद्रा हो गई। इस तरह से करके आपको अपने घुटनों पे हाथ रख के मेडिटेट करके बैठना है। और आप विजुलाइज भी कर सकते हो। क्या विजुलाइज करना है? आपको रेड कलर विजुलाइज करना है। कहाँ पे करना है? जो मैंने आपको लोकेशन बताई है मूलाधार की, वहां पे करना है। इसके अलावा आप जैसे सो रहे हो रात को, तो कोई मतलब आप बेडशीट रेड कलर की यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ना चार्ट को थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कि चार्ट में मार्स की पोजीशन कैसी है, वो भी देखना होता है साथ में। ठीक है, दशा अंतरदशा क्या चल रही है वो भी देख लोगे तो फिर बेटर रहेगा। बट इनिशियल स्टेजेस में आप ऐसा कर सकते हो। या मेडिटेशन के लिए आसन, अगर रूट चक्र आपका ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है, तो आसन आप रेड कलर का यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइट कलर रेड का भी कर सकते हो। डार्क कलर रेड का वो करेगा जिसको बहुत ज्यादा नीड है। लाइट कलर रेड का कौन करेगा? जिसका मूलाधार ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी की? कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? इसके अलावा ना हम एक एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे क्लास में। ये तो जस्ट मैंने चक्रास के साथ को आपको रिलेशनशिप बताया है, बट हर एक क्रिस्टल के और अलग अलग यूजेस होते हैं, वो हम क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं। एक बार मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि कुछ पूछना हो तो एटलीस्ट आप पूछ सकते हो। हम्म, या आप चैट बॉक्स में लिख दो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लूंगी। हाँ जी, अभी यहाँ तक आपका कोई क्वेरी किसी को, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, परिधि जी, श्रुति, दिनेश, रक्षिता। अनम्यूट कहाँ से करना है? चलो, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र कहाँ पे पोजीशन होगी उसकी? नाभि, नाभि से 2 इंच नीचे। नाभि से 2 इंच नीचे। मैं आपको कलर दिखाती हूँ उसका। ऑरेंज कलर का होता है, ये देखिए। ठीक है, 6 पंखुड़ियां होती हैं इसकी। जैसे हमारे रूट चक्र में 4 पंखुड़ियां थी, इसके अंदर 6 पंखुड़ियां होती हैं। इवन इनके जो लेटर्स होते हैं ना, इनका भी सिग्निफिकेशन होता है। जो इस पे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनका भी मीनिंग होता है, इनके हैंड्स का भी मीनिंग होता है। ये बहुत डेप्थ की बात है, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। सैक्रल चक्र को हम किससे, हमारी जो डिजायर्स होती हैं, हमारी क्रिएटिविटी होती है, हमारा ओवरऑल जॉय होता है। ठीक है, इस सब के लिए किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब रिलेटेड होते हैं। इसका एलिमेंट वाटर होता है। अब वाटर के अंदर ना मेमोरी होती है, मैंने पहले भी बताया था। पास्ट लाइफ की जो अच्छी बुरी चीजें होती हैं, वो हमारा रूट चक्र और हमारे सैक्रल से रिलेटेड होती है। ठीक है, वाटर में मेमोरी होती है। वाटर मेमोरी होल्ड करता है, इसीलिए ये बोला भी जाता है कि जब हम किसी को बोलते भी है ना, बुरा भी बोलते हैं बहुत बार, तो वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वो वाटर उस मेमोरी को होल्ड कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो जाके अपना इम्पैक्ट दिखाती है। तो वाटर एलिमेंट होने की वजह से इस चक्र में भी पास्ट लाइफ मेमोरीज स्टोर होती हैं। तो किसी को इश्यूज आते हैं, कई लोग कहेंगे कि मेरी तो ये लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि पास्ट लाइफ मेमोरीज होल्ड की हुई हैं। उस केस में उस चक्र से रिलेटेड हीलिंग चाहिए होती है, जो कि हम क्रिस्टल्स की क्लास में सीखेंगे कि कैसे क्रिस्टल से हमें चक्र की हीलिंग करनी है। ठीक है, जनरली ये लोग जो है वो लेट गो नहीं करते हैं चीजें। उनको जो है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में, लाइफ में मतलब नहीं कर पाते एक्सेप्ट कोई भी चीज, उनको प्रॉब्लम होती है। जल्दी से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते नई चीजों के लिए।
ऑरेंज कलर होता है इस चक्र का। ठीक है, अगर ये बैलेंस होता है तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं। जिन भी लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं उनका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है। आज के टाइम में नीचे के दो चक्रास मैक्सिमम पीपल के आपको इम्बैलेंस मिलेंगे, बैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये लोगों को पानी के पास रहने के लिए बोला जाता है कि जो लोग वाटर, क्योंकि एलिमेंट वाटर है, अगर वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, अब हर किसी के पास तो पॉसिबल नहीं है कि वो पानी के पास जाके रहे, तो घर पे वाटर फाउंटेन रख सकते हो। ठीक है, वाटर फाउंटेन अच्छा वाला, मतलब थोड़ा बड़ा, और जिससे पानी बहने की आवाज आए, तो उनको फिर बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज लाइफ में जिसके लैक है उसको समझो कि हम उसका सैक्रल चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। किड्स होने में इश्यूज आते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, उनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, बाकी के लोगों से आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनता, तो आप समझो कि सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो रखा है। ठीक है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, मतलब आपको ना ऑब्सेशन हो जाएगी किसी एक ही चीज से, एक ही चीज के अंदर मतलब इंसान घुसा रहेगा। एडिक्शन से रिलेटेड भी कहते हैं इसको, जिन लोगों को किसी भी तरह की एडिक्शन होती है ना, उनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। तो सैक्रल चक्र को हमें बैलेंस करना पड़ता है। डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक है, ये सब सैक्रल चक्र से रिलेटेड है। लोअर बैक पेन, अर्थराइटिस, हिप इश्यूज, अनीमिया, जॉइंट पेन, लो एनर्जी। ठीक है, स्प्लीन से रिलेटेड इश्यूज, किडनी इश्यूज, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंटली और इमोशनली जो है हम तो ऐसा सोचेंगे कि भाई किसी पे डिपेंडेंट हो जाना, ये इंसान मेरे को छू ना जाए, बस कुछ हो ना जाए, ऐसा होता है आजकल। तो उस केस में आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इसको हमें कैसे बैलेंस करना है, मैंने बताया था ना, बी क्लोज टू वाटर। और एफर्मेशंस जो है वो, जैसे आई एम पैशनेट, आई एम क्रिएटिव। ठीक है, आई हैव बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट मी, आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, आई एम अबंडेंट, इस तरह की, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई हैव फुलफिल्ड माई पैशंस, इस तरह की एफर्मेशंस जो अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग डिजाइन करके देते हैं फिर। ठीक है, कि उसको क्या नीड है सामने वाले को। ये देखिए, ये आसन है, ये आसन है स्टैटिकल चक्र के लिए, योगा पोजेस। मतलब शुरुआत में ना आप ये योगा पोज को थोड़े से टाइम के लिए इसको 2-3 मिनट तक लेके जाना है, कि ये जो सेम पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो ना, ये 2 से 3 मिनट एटलीस्ट आप होल्ड कर सको। ये देखिए, ये मुद्रा है वरुण मुद्रा, क्योंकि मैंने बोला था वाटर एलिमेंट होता है, तो ये वरुण मुद्रा है। आपको इसको लगा के मेडिटेशन में 10 मिनट के लिए बैठ सकते हो, इसका बीज मंत्र कर सकते हो। ठीक है, बीज मंत्र करोगे तो उसका एक साउंड का भी इफेक्ट आता है। इवन चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए ना हमारे पास सिंगिंग बॉल्स भी होते हैं, हर एक चक्र का एक अलग सिंगिंग बॉल आता है, तो वो साउंड थेरेपी से भी हमारे चक्र, मतलब सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो चक्रस करते हैं ना, वो क्रिस्टल और साउंड थेरेपी को करते हैं। क्रिस्टल कौन कौन से, सिट्रीन, ऑरेंज कैल्साइट, ठीक है, ये पीच मूनस्टोन। ठीक है, स्टील बाइट तो कभी मिलता है, जनरली जो मिलते हैं वो कैल्साइट मिल जाता है, कॉमन सिट्रिन मिल जाता है। कार्निलियन एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपके रूट चक्र को भी बैलेंस करता है और आपके सैक्रल चक्र को भी बैलेंस करता है। सनस्टोन, सनस्टोन जो है हमारे सैक्रल चक्र को भी बैलेंस करता है, एंड हमारा मणिपुर चक्र को भी बैलेंस करता है, जो हमारा थर्ड चक्र है। टेंगरीन क्वार्ट्स, ऑरेंज जेस्पर। ठीक है, जैसे रेड जेस्पर होता है वैसे ऑरेंज जेस्पर होता है। रेड जेस्पर हमारे रूट चक्र को बैलेंस करता है, ऑरेंज जेस्पर हमारे सैक्रल चक्र को बैलेंस करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे, कब, जब हम इनको प्रोग्राम करेंगे, प्रॉपर एफर्मेशंस देंगे इन क्रिस्टल्स को। जब हम ढंग से इनको एफर्मेशंस देते हैं ना, ये तभी काम करेंगे। और जब आप बैलेंस कर रहे हो चक्रा किसी का, तो आप उसके चक्रा पे रिस्पेक्टेड क्रिस्टल भी रख सकते हो। किस फॉर्म में रखना है, ये रखना है, या कितना आपको साइज चाहिए, उसका क्या चाहिए, ये सारा हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्म में क्रिस्टल रखना है। अगर आपको चक्रा किसी का एक्टिवेट करना है, उसको सही करना है, उसको बैलेंस करना है। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको? अनम्यूट कहाँ से करना है? हाँ जी, श्रुति जी।
अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कर सकते हो आप। दिनेश जी आप अनम्यूट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का, पूछिए। एक तो कैमरा सब लोग बंद रखते हो तो सबका राहु खराब है। जो लोग भी अपने कैमरास बंद रखते हैं, दे ऑल हैव एफ्लिक्टेड राहु। कैमरा बंद रखने से राहु खराब होता है। रक्षिता। हाँ मैम। हाँ जी, समझ आया। हाँ कोई क्वेश्चन है? मैम, एक ही है। जब हम बोलते हैं लाइक एज पर न्यूमरोलॉजी, जब प्लैनेट्स आने के बाद हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है हेल्थ को लेके। अगर हमारे चक्रास एक्टिव और बैलेंस्ड फॉर्म में है, सो विल दैट इफेक्ट, और दिस विल हेल्प चक्रास बैलेंस होने की वजह से उस इफेक्ट को थोड़ा कम करता है क्या? चक्रस बैलेंस करके हम प्लेनेटरी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं ताकि वो हमें इफेक्ट ना करे। जैसे हम जेमस्टोन पहनते हैं प्लेनेट के लिए, तो आपका प्रोटेक्शन होती है ना उसके इल इफेक्ट से, मैलेफिक इफेक्ट से। हम्म। सेम वे में जब हम किसी चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो प्लेनेट से वाइब्रेशन आ रही है, जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, वो काफी हद तक कंट्रोल में हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट, हम जो है ना हमारी बॉडी, ऐसे बोलते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा बोलते हैं। सारा ब्रह्मांड हमारी बॉडी में ही है, ऐसा बोला जाता है। इवन आप जब किसी की जो ह्यूमन एशीज होती है ना, जब बर्न कर देते हैं ह्यूमन बॉडी को, उसकी एशीज होती हैं, उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गैलेक्सी को देख रहे हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं उसमें, डिफरेंट शेप्स दिखती हैं। तो अगर आप अपने चक्रस बैलेंस करते हो, और पता है क्या है, ये सारा कुछ मैनिफेस्टेशन जो है ना पूरा, जैसे हमारा बर्थ चार्ट और चक्रस हैंड ऑन हैंड होते हैं। अगर बर्थ चार्ट के अंदर ये प्रॉमिस है कि ये इंसान जो है वो चक्रस के बारे में सीख के अपने चक्रस बैलेंस करेगा, वो तभी तो सीख पाएगा ना। हम्म। ठीक है, नहीं तो लोग सीख भी लेते हैं और करते भी नहीं, कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कर्मा अलाउ ही नहीं कर रहा करने को। ये जो सारी फाइट है ना हमारी, ये सारी हमारी फाइट कर्मा के साथ होती है। जिसने इस चीज को कर लिया, वो समझो अपने कर्मा को पार पा गया। जब हम चक्रास पे काम करते हैं, जब हम वाइब्रेशन पे काम करते हैं, हम बर्थ चार्ट से ऊपर उठ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ना मेरी पीरियड्स रेगुलर हो गई थी, तो आई स्टार्टेड लिसनिंग त्रिपुरा सुंदरी का, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का एक मंत्र है जो मैं सुनना शुरू कर चुकी थी। हम्म। एंड टुडे आई गॉट योर क्लास। मुझे, मैं आज अचानक से देखी कि देयर इज अ क्लास दैट वाज अ क्रिस्टल, एंड जब यहाँ पर आई थी आप बोल रहे थे कि हम्म। दिस इज अबाउट चक्रा, तो समवेयर एनर्जीज आर कनेक्टेड एंड दे आर गाइडिंग अस हाउ टू डू राइट। थिंग्स। राइट। ठीक है, इस तरह से मतलब ये चीजें काम करती हैं। और मैंने कल भी बोला था, अभी के टाइम में एनर्जीज पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। आप देखो, जैसलमेर में वाटर सोर्स मिला है। जैसलमेर जहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम रहती है, वहां पे इतना बड़ा रेगिस्तान में वाटर सोर्स मिल रहा है। तो वाइब्रेशंस जो है वो चेंज हो रही हैं अर्थ की। उसके साथ में अगर आपको खुद को मतलब बैलेंस करना है ना, तो आपको चक्रास पे काम करना बहुत जरूरी है। तो ये क्रिस्टल जो है वो वन ऑफ द मेथड है जिससे हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। मेरे ठीक है। पास वो है सेवन चक्र सेटिंग, जो हम रख के हम उस पॉइंट्स पे रख के मेडिटेट करते हैं। जैसे आपने बोला ना, राइट। ओके भी मैं नहीं कर पा रही थी, आई वाज यूजिंग ओनली फॉर माय क्लाइंट्स, मैं खुद के लिए नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई शुड स्टार्ट डूइंग ऑन माई सेल्फ। हाँ, अपने हैंड में रख के डेली का डेली, मतलब आप जैसे 11 11 डेज, 11 डेज ये रूट हो चक्र सकता करो, है फिर ना, 11 डेज साइकिल चक्रवात। करो। हाँ, ये बॉन्ड है इससे भी। बट बेस्ट मेथड वही होता है कि आपको जो मैंने बताया था कि हाथ में क्रिस्टल पकड़ो, एफर्मेशंस दो, विजुअलाइज करो, मेडिटेट करो। 15 मिनट भी कर लोगे पर डे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? हैंड थैंक रेज कर यू। दो, मेरे को पता नहीं चल रहा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? परिधि, श्रुति, दिनेश जी, और एक मिनट। अभी क्रिस्टल्स की हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो 4 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है, 4 से हमारी, 4 जनवरी से क्रिस्टल्स की क्लास शुरू हो रही है। मैं सिलेबस आपको
दिखा देती हूँ। मैंने इनफैक्ट कल भी एक्सप्लेन किया था, सिलेबस आप लोगों से डिस्कस किया था। मैं आज भी बता देती हूँ कि उसके अंदर हम क्रिस्टल्स के बारे में, मैंने शायद पीपीटी भी दिखाई थी आप लोगों को। कल कौन कौन आए थे मुझे नाम भी नहीं ध्यान, जिन लोगों ने देखा था आई थिंक उनको पता होगा। हम्म, हम्म, हम्म। अभी क्या है, आपको ना सिलेबस ग्रुप में भेज देंगे मेरे ख्याल से। ना मेरा सिस्टम शायद हैंग हो रहा है। हम्म, एक मिनट। नहीं नहीं, माउस कनेक्ट कर दो सिस्टम के साथ में। 1 मिनट मुझे टाइम देना। माउस माउस कनेक्ट कर दो सिस्टम के साथ बटन, ये ना शायद है कनेक्टेड, है ना? हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, नहीं नहीं, पर माउस देखोगे किधर गया? आ गया आ गया। ये ना हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। एक बार माउस निकाल दो है, माउस निकालती हूँ शायद हो जाए कुछ। नहीं, हाँ ओके। हाँ, माउस ही नहीं मिल रहा है। राइटिंग पार्ट से सामान हटा दो। बेटे नहीं रखा मैंने उसमें कुछ भी। मम्मी लेफ्ट में देखो, जस्ट फोन और पेन उसी पे रखा। ओके, अच्छे कनेक्टेड है। हाँ, माउस आ गया है अभी। ओके। हम्म, ठीक है। ओके, मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ। वेरी सॉरी, बिल्कुल मतलब कनेक्ट हट गया था मेरा, थोड़ा सा नेट का इशू था आई थिंक, इंटरनेट का। अभी आप लोग ना खुद को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है? हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, हम क्या सीखेंगे 11 डेज में। दिख रहा है सिलेबस सबको? डिस्कस कर लेती हूँ मैं, ये शायद बहुत फास्ट चल रहा है। ये तो ऐसा है, सिलेबस ना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग जिस भी ग्रुप में हो वहां पे मैं सिलेबस शेयर कर दूंगी क्रिस्टल्स का, कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। बट हाँ, क्रिस्टल्स के बारे में पूरा डिटेल आपसे शेयर की जाएगी। इवन आपको क्लासेस की एक्सेस 1 साल तक दी जाएगी, ठीक है? 1 साल तक आप क्लास एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, पीपीटी शेयर की जाएगी प्रॉपर, और चक्रास के बारे में डिटेल होगा पूरा। अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टल, बाकी कौन कौन से मेथड से हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ऑरा के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, इविल आई का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ऑरा कैसे इनहेंस करना है, कैसे मेंटेन करना है, और सबसे बड़ी चीज क्रिस्टल हीलिंग कैसे की जाती है, क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनाया जाता है। ग्रिड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्रिस्टल ग्रिड से ना 3-4 टाइप की एनर्जीज को आप बैलेंस करते हो, और उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। कल भी मैंने बताया था कि क्रिस्टल ग्रिड बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको रेकी आती हो। बिना रेकी जाने भी आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज प्रोग्राम कर सकते हो, ग्रिड बना सकते हो। रेकी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है कि थोड़ा मतलब हायर लेवल हो जाता है। बट जिसको सिंपल रेकी नहीं आती वो भी क्रिस्टल ग्रिड को चार्ज कर सकते हो, बना सकते हो। क्रिस्टल ग्रिड अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हो, ठीक है? कुछ डेज होते हैं कि उसको पर्टिकुलर टाइम पे हीलिंग दी जाती है, जिससे कि वो क्रिस्टल जो ग्रिड है वो काम करने लगता है। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? 11 डेज की क्लास होगी हमारी, बट ज्यादा भी जा सकती है।
क्योंकि डिपेंड करता है, जब पढ़ाने लगते हैं तो कई बार बहुत सारी चीजें बीच में से निकल आती हैं, और क्लास के बाद में हर किसी के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। तो जो भी नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इनरोलमेंट कैसे करना है, सारा कुछ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है? दिनेश जी, कीर्ति जी, परिधि जी, श्रुति जी, उन्नति जी। मतलब मैंने बोल दिया कि राहु गड़बड़ होता है, तब भी आप लोग जो है अपना कैमरा ऑन नहीं करते हो, क्यों? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? या तो नो आप मैम, लोगों ने क्लास सुनी नहीं है, या मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कौन सा केस है, बताओ? आपने अच्छा पढ़ा दिया मैम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि शायद समझ नहीं आया, मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। ये सुनती जी, कुछ समझ में आया जो क्लास के बारे में? आप शायद लेट आए हो, लेट आए हो। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हो खुद को। एक मिनट, राइट साइड ठीक है, तो मैं बंद करूँ फिर? नहीं है क्वेश्चन किसी का? तो किसी का क्वेश्चन कौन नहीं से है, टाइप? तो मैं क्लास बंद करूं? हाँ जी, श्रुति जी, ये कहाँ है सारे? खाना वाना खाने लग गए मुझे लग रहा है, सब क्लास के साथ साथ। हम्म, चलिए ठीक है, अभी मैं क्लास बंद कर रही हूँ, डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो, अगर किसी को एनरोल करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में आए। ठीक है, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत ग्रेटिट्यूड, और सबको गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा।